आप लोगों ने सुना है श्री परशुराम जी का कथन। मैंने अपना कथन प्रस्तुत किया और जैसे ही मैंने अपना प्रयोग किया तो श्री परशुराम जी का प्रयोग क्या आया, सब लोगों ने भली बात सुना। मैंने कहा था कि शास्त्राभाव का समर्थन किसी ने नहीं किया, तो बढ़िया बात बना ली इन्होंने, बोले किया और अज्ञानियों ने किया। अब मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में ऐसे ऐसे सज्जन लोग खड़े, तो अज्ञानियों ने किया और यहाँ ज्ञानियों ने किया। तब बताओ समर्थन ज्ञानियों का सर्वोपरि है कि अज्ञानियों का? भाई क्या ज्ञानी को ज्ञानी से जोड़ा जा सकता है? क्या दोनों को एक स्थान पर खड़ा किया जा सकता है? पहले समझिए जरा, विचार करिए। इसलिए शास्त्राभाव में धनुष तोड़ने वाले में बहुत बड़ा अंतर है। अब इन्होंने कहा कि मैं धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं तो हाथ जोड़ के, और मैं जानूंगा ताल ठोक के। ठीक है ना? कुछ लोग जानना चाहते हैं हाथ जोड़ के, 100 रुपया दोनों बात करो, और मैं जानूंगा पांडे ताल ठोक के। जी हाँ, आप हैं परम आदरणीय श्री बिंदा प्रसाद जी पांडे जी, ग्राम खरौंच निवासी हैं। उनकी तरफ से श्री भार्गव जी के चरणों में एवं लक्ष्मण जी के चरणों में 100 रुपए प्रदान हो रहे हैं। भगवान का सदैव कल्याण करें। अब देखिए जरा, इस बात पर भी विचार करिए। कुछ लोग जानना चाहते हैं हाथ जोड़ के, और इन्होंने कहा कि मैं जानूंगा तो ताल ठोक करके। तो क्या ऐसा उचित है? क्या ऐसा उचित है? सिद्धांत ऐसा नहीं कहता, सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। ताल ठोक करके जानिए, ताल ठोक करके अपना काम बनाइए, लेकिन कब? तो सिद्धांत कहता है कि पहले प्रेम में थोड़ा ठोकेंगे, ताल ठोकेंगे आप क्रोध में, आप प्रेम में जोड़ेंगे आप हाथ। ठीक है ना? तो सिद्धांत ऐसा नहीं कहता जैसा आपने कहा है। सिद्धांत ऐसा कहता है कि पहले प्रेम का प्रयोग करिए, अब फिर बाद में क्रोध का प्रयोग करिए। अब प्रेम में है हाथ का जोड़ना, अब क्रोध में है ताल का ठोकना। सिद्धांत कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सिद्धांत ऐसा कहता है। अब सिद्धांत ऐसा भी कहता है कि पहले आप हाथ जोड़िए, पहले आप प्रेम का प्रयोग करिए, और जब हाथ जोड़ने से, प्रेम का प्रयोग करने से काम ना बने, तब आप ताल ठोकिए, तब आप क्रोध करिए, क्रोध करके आप ताल ठोकिए। क्यों? क्योंकि सीधे प्रमाण है कि विनय न मानत जला जड़। अब गए 3 दिन बीत। भाई विनय प्रेम में की जाती है, अब विनय की गई, केवल हमको सिद्धांत से सीख लेनी है। विनय की गई, कितने दिन की गई? प्रेम किया गया, कितने दिन किया गया? 3 दिन। हाथ जोड़े गए, कितने दिन? 3 दिन। और जब प्रेम से, विनय से, हाथ जोड़ने से काम न बना, तो फिर सिद्धांत कहता है कि बोले अमुख सकोप तब, अब भय दिन होत ना प्रीत।
सिद्धांत ऐसा कहता है, सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। अगर आप सिद्धांत से जुड़े हुए होते तब तो मैं आपकी बात बिल्कुल दोनों हाथ उठा करके स्वीकार कर लेता, लेकिन आप सिद्धांत के बाहर हैं, सिद्धांत से आप जुड़े नहीं हैं। ना तो आपने प्रेम किया आके, ना तो आपने विनय किया करके, ना तो आपने हाथ जोड़ा करके। अब बताइए, जब प्रेम विनय है ही नहीं, अब सीधे क्रोध है, तो आप सिद्धांत के अंदर नहीं है, आप सिद्धांत के बाहर हैं। इसलिए अभी आपका क्रोध करके साधारण नहीं, जो असाधारण होगा, जो साधारण होगा वो भयभीत होगा, पर जो असाधारण होगा वो भयभीत होने वाला नहीं है। और जब वो भयभीत होने वाला नहीं है तो फिर भयभीत हो न प्रीत, ये भी सिद्धांत नहीं जुड़ पा रहा, ये भी बात आपकी नहीं जुड़ पा रही। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। अब आइए जरा मैं यहाँ से कुछ अर्धालियों से इस बात को भी जोड़ता हूँ। व्यास जी जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने, अब जो मैंने कहा कि सभय विलोक के लोग सब, तो अब यहाँ से इनको समझ जाना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, और जब धनुष तोड़ने वाला इसलिए साधारण नहीं है, इसलिए वो असाधारण है कि धनुष तोड़ने वाले ने जिस समय धनुष को तोड़ा, तो यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले का समर्थन बड़ी बड़ी शक्तियों ने किया। धनुष तोड़ने वाले का समर्थन बड़ी बड़ी शक्तियों ने किया, और जैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो जितने यहाँ मिथिला के सज्जन लोग थे सब देख करके सुखी हो गए। सुखी इसलिए हो गए कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए सुखी हो गए। और प्रमाण भी कुछ ऐसा ही मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? प्रभु दो चाप ठंडे महीदारे, अब देख लोगे सब भय सुखारे। अब आइए जरा, जैसे ही उसने धनुष को तोड़ा तो लोग सुखी हो गए, और यही लोग नहीं, ऊपर हट करके थोड़ा सा देखिए, क्या साधारण व्यक्ति का इतना बड़ा समर्थन होगा? वैसे जो साधारण होगा, क्या उस व्यक्ति का इतना बड़ा समर्थन होगा? कितना बड़ा समर्थन? ब्रह्मादि के सुरसिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। अब बताओ, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां समर्थन कर रही हैं किसका? धनुष तोड़ने वाले का। अब धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, वो असाधारण है, और जब वो असाधारण है तो आपकी कोई भी बात नहीं जुड़ पा रही है, आपका कोई भी निर्णय उसके प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको जान लेना भी इतना साधारण नहीं है। तुम संभाल करके नहीं बोलते हो, तो क्या लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलता? क्या लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलता? क्या करिए, लक्ष्मण ने इनको कुछ अनुचित वचनों का प्रयोग थोड़ा किया है। लक्ष्मण का बोलना अनुचित थोड़ा है, लक्ष्मण का बोलना उचित है। कारण ये है कि लक्ष्मण ने गोसाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया है इनको। अब मैंने गोसाई इनको कहा है। अब कोई गोसाई कहे, गो नाम पृथ्वी का, साई माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है उनको गोसाई कहते हैं। अब कोई गोसाई कहे, अब फिर इसके बाद कहा जाए कि तुम संभाल करके नहीं बोलते हो, तो ये कहाँ तक उचित है? विचार करिए जरा, क्या ऐसा उचित है? लक्ष्मण का बोलना उचित है, पर मैं जब आपकी ओर विचार करता हूँ तो पाता ये हूँ कि आपका बोलना उचित नहीं है। कारण कि जब आपका प्रयोग है वो कठोरता से है, पर लक्ष्मण का प्रयोग गोसाई जैसे शब्दों से है, और आपका प्रयोग कठोर शब्दों से है, तो मेरी समझ में लक्ष्मण का बोलना उचित है, पर आपका बोलना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधे प्रमाण मिलता है कि अतिरिक्त बोले वचन कठोर
कहूँ जरा जनक धनुष के तोरा तो कठोर शब्दों का प्रयोग हो रहा है आपके द्वारा, तो क्या ये उचित है? भाई कठोर शब्दों का प्रयोग किसी के द्वारा किया जाए तो क्या ये उचित है? अब गोसाई जैसे शब्दों का प्रयोग किसी के द्वारा किया जाए तो ये उचित है, पर मुझको लगता है कि आपका बोलना स्वयं उचित नहीं है, इसलिए जो भी बोला जाए वो बहुत संभाल करके बोला जाए, तो ये बोला जाए समाज के लिए कल्याणकारी बोला जाए। बहुत सुंदर, दिव्य दिव्यतम। जमीना हमारा सब जब पूरी दीवार झूठे में खड़ी है तो हमें समाज में उपदेश करने का कोई अधिकार नहीं है। लक्ष्मण को मेरे क्रोध पर तर्क करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण इतना बड़ा क्रोधी है कि जब लक्ष्मण ने क्रोध किया तब जगमगान मही पृथ्वी जगमगाने लगी, दिग्गज डोले, दिशाओं के दिग्गज डोलने लगे। उसका परिणाम क्या है कि लक्ष्मण को अपने क्रोध में संयम नहीं है। अब मुझे अपने क्रोध में संयम है। अत्यधिक बोले वचन कठोरा। बताइए कोई पृथ्वी जगमगाई, कोई पत्ता का खिला हो तो बताइए, क्योंकि क्रोध के बस में मैं नहीं हूँ, क्रोध मेरे बस में। और लक्ष्मण क्रोध के बस में है, लक्ष्मण के बस में क्रोध नहीं। देखिए महाराज, आपने कहा कि मेरा क्रोध इसलिए नहीं है, नहीं तो रामचरितमानस में परशुराम लक्ष्मण संवाद की चौपाइयां सीमित है। अगर हम उसको एक दर्शन से लेकर बोले तो आधा घंटे में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो जब सत्संग होता है तो सत्संग में हमको आगे और पीछे जाना ही पड़ता है। अगर हम आगे नहीं जाएंगे और अगर हम पीछे नहीं जाएंगे तो ना आपको कुछ आनंद आएगा, ना हमें बोलने में कुछ कोई आनंद आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शंका दूर हुई। अगर इसलिए राजकुमार मैं उस भय नीति का प्रयोग पहले से कर रहा हूँ कि प्रेम हो जाए। चलिए अब देखिए, मैं एक फिर बात कहता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। फिर मैं बात कहता हूँ कि प्रेम कैसे होता है। तब आप कहेंगे कि आप पीछे जा रहे हैं इन चौपाइयों से। प्रेम कब होता है? जाने बिन न होए प्रतीति, अब बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक हमें विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक